एक शांत हरियाली से भरा गांव था, नीलापुर। गांव छोटा था लेकिन उसकी मिट्टी में प्यार और भावनाओं की खुशबू बसी थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं सुबह गीत गाती थीं और शाम को मंदिर की घंटियों से हवा गूंज उठती थी। उसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग स्त्री, लक्ष्मी माई। नाजुक आवाज, सफेद बाल और आंखों में भगवान पर अटूट विश्वास। उसका सहारा था उसके छोटे से केलों का बागान। उसी ठेले पर केले बेचकर वह अपना जीवन चलाती थी, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा गोपाल। गोपाल बचपन में भोला था, पर समय के साथ वह गुस्सैल और बेकाबू हो गया था। गांव वाले उससे डरते थे। कोई उसे गलत बोलता नहीं, क्योंकि सब जानते थे गोपाल का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटता था। लेकिन उसकी मां के लिए वह आज भी वही बच्चा था जिसे वह रोज भगवान से सुधारने की प्रार्थना करती थी। लक्ष्मी माई रोज मंदिर के सामने बैठकर केले बेचती। लोग आते जाते खरीदते, पर एक बात अजीब होने लगी। हर सुबह उसकी टोकरी में से केले गायब होने लगे। पहले एक दो, फिर 5-6, फिर ज्यादातर। वह परेशान हो गई। उसे लगा शायद गोपाल चुरा कर खा रहा है, पर सच्चाई रोमांचक थी। एक रात मंदिर के पुजारी ने देखा बाल जगन्नाथ की मूर्ति के पास केले के छिलके पड़े थे और मूर्ति के होंठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। पूरा गांव हक्का बक्का था। लोग फुसफुसाए, भगवान खुद केले खा रहे हैं। कुछ डर गए, कुछ चकित हुए, कुछ हंस पड़े। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में एक आदमी था, भोला शाहू। उसे लोग कहते थे धन वाला, दिल काला। जहां जाता मोल भाव करता। वह हर दिन लक्ष्मी माई से कहता, एक केला दूंगा पर पैसे आधे दूंगा। लक्ष्मी माई मजबूरी में मुस्कुरा कर देती, पर दिल में दर्द होता। अब कहानी ने मोड़ लिया। एक रात जब पूरे नीलापुर में चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, गोपाल अपने दादी लक्ष्मी मां के मंदिर के पास बने छोटे घर के पास लगे केले के ठेले के पास चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। लक्ष्मी मां ने सुबह से देखा था कि उनके केले धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पहले 1-2 केले, फिर 5-6 और हर रोज। गोपाल ने सोचा, अगर मैं अब तक चुप रहूंगा तो ये चोरी और बढ़ेगी। आज मैं इसे रोकूंगा। गोपाल ने चाकू अपने हाथ में लिया और ठेले के पास छिप गया। उसने वहां देखा कि एक नन्हा सा बच्चा, छोटे कद का, मासूम चेहरा और हाथ में केले की गठरी, बाल जगन्नाथ, चुपचाप केले खा रहा था। गोपाल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से चिल्लाया, रुक, तू चाहे बच्चा हो या कोई भूत, आज नहीं बच पाएगा। और वही बच्चा दौड़ पड़ा। गोपाल चाकू हाथ में लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। पूरा गांव जाग गया। लोग घरों से झांकने लगे, छतों पर, खिड़कियों में। कुछ लोग डर से छुप गए, कुछ चौंक कर देख रहे थे। बाल जगन्नाथ अपने छोटे छोटे कदमों में भी तेजी से दौड़ रहा था। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी दिव्यता झलक रही थी। गोपाल उसका पीछा करता रहा। कभी दौड़ता, कभी रुक रुक कर सांस लेता। गांव की गलियां, मिट्टी के घर, झोपड़ियां, सब इस रात के पीछा करने वाले खेल का साक्षी बन गए। गोपाल के गुस्से में पसीना बह रहा था। उसकी आंखों में आग थी। वह बच्चा, यानी स्वयं बाल जगन्नाथ, अचानक गायब हो गया। गोपाल हाँफ रहा था। आसपास देखा, कोई नहीं। पर तभी उसकी नजर पड़ी अपने बागान पर। किसी ने उसके केले के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। पौधे गिर रहे थे, मेहनत मिट रही थी, सपने टूट रहे थे। और वह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, वही लालची भोला शाहू था। गोपाल की आंखों में खून उतर आया। वह बिजली की तरह दौड़ा और चिल्लाया, तू मेरे घर का सहारा नष्ट करेगा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर गरम शब्द, और फिर झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से में गोपाल ने चाकू से भोला शाहू को वार कर दिया। भोला चीखा। लोग चीख कर इकट्ठा हुए। गोपाल ने फिर पास पड़े भारी बांस से उसके पैर पर प्रहार किया। भोला जमीन पर गिर पड़ा, दर्द में चिल्लाता हुआ। उसी समय राजा प्रताप सेन और पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने सब कुछ देखा, झगड़ा, चोट और टूटे बागान। अगले दिन गांव में सभा बुलाई गई। लोग इकट्ठा हुए। लक्ष्मी माई रो रही थी। सब सोच रहे थे, अब गोपाल को जेल होगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, पहले सुनते हैं असल अपराधी कौन है। उन्होंने एक कहानी सुनाई।
गरीब किसान की, जिसकी उपज छीन ली गई थी। फिर पूछा, क्या गलत था किसान, या गलत था वह जो उसकी भूख पर प्रहार कर रहा था? पूरा गांव एक स्वर में बोला, गलत था भोला शाहू। राजा मुस्कुराए, फैसला सुनाया। भोला शाहू को कड़ी सजा मिलेगी, गोपाल को दंड मिलेगा, पर जेल नहीं, उसे बनाया जाएगा बाल जगन्नाथ मंदिर का प्रहरी, और वह मंदिर और बागान की रक्षा करेगा। उसके साथ राजा ने वह पूरा बागान भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया और लक्ष्मी माई और गोपाल को दिया। रोजगार, घर और मान सम्मान। उस दिन पहली बार गोपाल जोर से नहीं, चुपचाप रोया, क्योंकि उसे समझ आया भगवान केले चुराने नहीं आए थे, वह उसका अहंकार चुराने आए थे। धीरे धीरे गोपाल बदल गया। अब वह गुस्से में नहीं बोलता था, सेवा करता था। वह मंदिर का पहरेदार नहीं, भक्त बन गया। और उस दिन से नीलापुर में परंपरा शुरू हुई, जो भी मनोकामना पूरी करना चाहता है वह बाल जगन्नाथ का व्रत रखता है। कहते हैं जहां भक्ति होती है वहां भगवान चलकर आते हैं, और नीलापुर हमेशा याद रखेगा।